कोई भी कीपर अगर कोई भी बड़े क्लब के लिए खेल रहा है और अगर वो प्रेस रेसिस्टेंट नहीं है तो वो टीम कभी भी अच्छे से फंक्शन कर ही नहीं पाएगी, मतलब वो अच्छे से गेम को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। और ये जो स्टेटमेंट है हम यूजली मिडफील्डर्स के लिए बोलते हैं, पर फॉर मैनेजर्स लाइक पेप एंड टेन हैग, आर्टेटा एंड लुइस एनरिके, गोलकीपर भी एक ऐसा पोजीशन बन जाता है जहाँ पे प्ले स्टार्ट होता है और प्ले स्टॉप होता है। और डेगिया की स्पेसिफिकली बात की जाए तो टेन हैग के थोड़े एक्सपेक्टेशंस थे, थोड़े डिमांड्स थे जिसको मीट नहीं कर पा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फैंस को इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है अगर टेन हैग उससे मूव ऑन करना चाहता है तो। हिस्ट्री में देखा जाए तो पेप ने जोहार से मूव ऑन किया है। फर्ग्यूसन ने जैब स्टैम को पेट्रोल पंप में बोला था कि आप अभी यूनाइटेड के लिए नहीं खेल सकते, आप रोम में जाके लाजियो के लिए खेले। रियल मैड्रिड ने पिछले 10 सालों में इतने लेजेंड्स की बेइज्जती करके उनके निकाले, इतना मूव ऑन किया है, फिर जाके उनने 5 यूसीएल जीते हैं, अभी भी यूसीएल जीते हैं। तो इतने हार्श डिसीजंस आपको लेने ही पड़ते हैं अगर आप कोई क्लब को रीबिल्ड कर रहे हैं, आप कोई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं क्लब में। मैं आप सोच रहे हो कि मैं रेवोल्यूशन जैसी बात कर रहा हूं, पर अगर यूनाइटेड में मैं रेवोल्यूशन की बात नहीं करूंगा तो मैं और कौन सी क्लब के बारे में बात करूंगा? बिकॉज इट इज अ बिग क्लब और वो अभी उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं खेल रहा है, वो अभी कोई भी कंपटीशन में compete नहीं कर पा रहा है। और अगर आपको compete करना है, अगर आपको एक्चुअली में कुछ जीतना है, देन यू हैव टू मेक चेंजेस। और थोड़े लोग उससे अग्री नहीं करेंगे, पर वही एक रेवोल्यूशन की बात होती है कि आपको चेंजेस लेने पड़ते हैं, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपके क्लब को बाद में हेल्प करेंगे। और इस चीज में आप टेन हाग को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते, मतलब वो जब से आया है उसने अपने फंडामेंटल्स में काम किया है, उसने अपने वैल्यूज के रिलेटेड ही काम किया है। मतलब जो यूनाइटेड में मेस है वो उसको धीरे धीरे क्लीन आउट कर रहा है। मतलब उसने कोई भी प्लेयर के बारे में मीडिया में जाके उसकी बेइज्जती नहीं की, ही नेवर स्पोक इल ऑफ एनी प्लेयर। रोनाल्डो की भी नहीं बात की उसने, अभी भी डेगा के बारे में बोला था कि उसको एक्सटेंड कराएंगे, बातें चल रही हैं, पर उसने जो डिसीजंस लिए हैं वो उस काम किए हैं। जब से रोनाल्डो गया है यूनाइटेड सिक्योर टॉप 4, दे वॉन अ सिल्वर बेयर, एंड देन रैशफोर्ड वाज ऑन हिज बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। ब्रूनो के वो जो अटैकिंग एरियाज में जो भी स्टैटिस्टिक्स थे वो फिर से स्पाइक अप किए, एंड मिडफील्ड भी थोड़ा अच्छे से। आई एम नॉट सेइंग इट वाज द बेस्ट यूनाइटेड, मतलब जब रोनाल्डो गया तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ही वाज नॉट द प्रॉब्लम, ही वाज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। ओके देन, डेगा को हटा रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम है उसको भी हटा रहे हैं, धीरे धीरे करके सबको हटाएंगे। तो अभी वही चल रहा है, अभी रीबिल्ड चल रहा है जिसमें आपको डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, एंड टेन हैग इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। एंड डेगा की बात की जाए तो उसकी लेगेसी को कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। ही हैज बीन द सर्वेंट ऑफ द क्लब फॉर मोर देन अ डेकेड। उसने क्लब को हर फेज में देखा है, हाइज भी देखा है एंड देन लोज भी देखा है। मैंने उसको जब देखना चालू किया था ड्यूरिंग दी मोरिनियो एंड लुई वैन गैल एरा, मतलब जब आपके क्लब का बेस्ट प्लेयर फेलेनी हुआ करता था, तब से वो गांड बचा रहा है आपकी। मतलब उसके काफी परफॉर्मेंसेस याद में आते हैं, मतलब लास्ट सीजन ही उसने ऐसे मैच विनिंग सेव्स किए हैं जिसके वजह से पॉइंट्स जीती हैं यूनाइटेड। वो 14 सेव्स हो जाए एक मैच में वर्सेस आर्सेनल, या फिर वेस्ट हैम की जो पेनल्टी सेव की थी, एंड जो भी यूसीएल या फिर यूरोपा लीग जो जीते थे उसमें भी काफी अच्छे सेव्स किए थे। तो उन चीजों को कोई डाउट ही नहीं कर रहा है। पर टेन हैग की जब हम बात करते हैं तो ही डिमांड्स मच मोर फ्रॉम अ गोलकीपर। और फैंस का काफी मिक्स्ड रिएक्शन रहा है इस डेगिया के ड्रामा से रिलेटेड। थोड़े फैंस काफी नाराज है कि उसको ऐसे जाने दिया गया है, बट दूसरे यूनाइटेड फैंस काफी खुश है कि ओनाना को साइन किया जा रहा है। और थोड़े लोग दोनों चीजें ये चाहते हैं, मतलब पर आप दोनों चीजें नहीं पा सकते, क्योंकि अगर दोनों कीपर्स रहेंगे तो एक कीपर बैठने वाला है बेंच में जो काफी कमाएगा, इन द सेंस कि अगर ओनाना खेल रहा है एंड इफ ही इज डूइंग वेल, देन यू हैव अ सेकंड चॉइस कीपर हु इज अर्निंग 300K अ वीक एंड ही स्टिल ऑन योर बेंच। मतलब वो भी बेइज्जती हो गई ना कि आपका लेजेंड बेंच में बैठा है। और अगर ओनाना परफॉर्म नहीं किया तो फिर मैनेजर को ब्लेम करोगे। तो आपके पैर दो साइड है और आपको डिसाइड करना है, आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड करना है कि आप किसको अभी बैक करने वाले हो। एंड ये सबको ही सोचते हुए बोर्ड ने ये डिसीजन लिया था कि वो टेन हैग की बात मानेंगे और वो ओनाना को साइन करने वाले हैं और वो डेगा से मूव ऑन करने वाले हैं। अब हम डेगा और ओनाना की बात करें तो उनको जो फैंस कंपेयर कर रहे हैं वो एक मैट्रिक्स से कंपेयर कर रहे हैं, विच इज शॉर्ट स्टॉपिंग। अब शॉर्ट स्टॉपिंग की बात की जाए तो मेरा इसमें थोड़ा अलग व्यू है। मेरे हिसाब से जो कीपर ज्यादा शॉट्स कंसीड करता है वो उसका मतलब ये है कि उसकी डिफेंस उतनी अच्छी नहीं है।
मतलब जब भी कोई कीपर ज्यादा शॉट्स कंसीड करता है, इट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन। एंड ये चीज यूनाइटेड की प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ सालों में, कि वो लो ब्लॉक खेलते हैं, इसलिए उनको डिफेंड ज्यादा करना पड़ता है, और उनके अच्छे प्लेयर्स हैं भी नहीं डिफेंस में, इसलिए डेगा को ज्यादा सेव्स करने पड़ते हैं और ज्यादा मैच विनिंग सेव्स वो करता है। अब टेन हैग के लिए प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशंस जो मैं बोल रहा था गोलकीपर से थोड़े डिफरेंट है। आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच टू हिम कि एक एलीट शॉट स्टॉपर चाहिए, उसको एक ऐसा गोलकीपर चाहिए जो प्रेस रेसिस्टेंट हो, जो फियरलेसली बॉल अपने पास होल्ड कर सके, वो फ्रीडम दे अपने डिफेंडर्स को, अपने फुल बैक्स को, कि वो ज्यादा वाइड खेले और काफी आगे खेले, ताकि उनको फ्रीडम मिले कि वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर पाए। जब डेगा खेलता था वो अपने इनर बॉक्स में ही रहता था, वो एकदम क्लोज पास करता था या फिर डायरेक्ट क्लियर कर देता था। पर टेन हैग को ऐसा नहीं चाहिए, उसको एक ऐसा प्लेयर चाहिए, उसको एक ऐसा गोलकीपर चाहिए जो आउटर बॉक्स के एंड में खड़ा रहे, ताकि आपके वाइड सेंटर बैक्स खड़े रहे, फुल बैक्स आगे रहे, एंड दो डीएम्स की जगह एक डीएम रहे और दो नंबर 8 खेले। पर डेगा में ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए ओनाना आ जाता है हमारे इक्वेशन में। एंड कुछ ऐसे ही परफॉर्मेंस ओनाना ने की थी यूसीएल फाइनल में। अगर आप यूसीएल फाइनल के थोड़े स्नैपशॉट्स देखें, इसके बारे में पेप ने भी बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आप ओनाना की यहाँ पे पोजीशन देखें तो यहाँ पे वो बॉक्स के एकदम कॉर्नर में खड़े हैं। जब यूजली हम जब बारसा में खेलते हैं ना, या फिर कोई भी आप पेप का भी देखें, तो हम लोग की डिफेंस लाइन काफ़ी हाई होती है, क्योंकि हमें काफ़ी आगे खेलना पसंद है। हमें पसंद है कि बॉल मूवमेंट करे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और हम फिर स्पेसेस फाइंड करें। तो उसके लिए जब भी हमारे पास बॉल पीछे आती है, तो उसके लिए गोलकीपर आगे रहना चाहिए। वो कभी कभी एज ए सेकंड डिफेंडर भी खेलता है, और अगर डेगा जैसे अगर वो पीछा बैठे रहे, तो बॉल आगे कैसे प्रोग्रेस करिए, आपको फ्रीडम कैसे मिलेगा, आप कैसे क्रिएट करोगे आइडियाज। तो यही चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जब आप डेगा को खिलाते हैं। आप समझ लो कि सिस्टम में इतना बड़ा प्रॉब्लम है वो, कि मतलब आप इतनी चीजें आपको कवर करनी है आगे जाके, इतने सारे आपको चांसेस क्रिएट करने पर आप नहीं कर पा रहे हो। वाई? बिकॉज गोलकीपर आपको हेल्प ही नहीं कर पा रहा है। और अगर आप शॉट स्टॉपिंग का भी मैट्रिक देख लिया जाए, क्योंकि डेगा के फैंस यूजली सिर्फ शॉट स्टॉपिंग से ही उसको कंपेयर करते हैं दूसरे गोलकीपर से, तो उसमें भी डेगा की जो भी शॉट स्टॉपिंग रही पिछले कुछ सालों में, वो भी काफी डिग्रेड हुई है। और अगर आप कोई भी मैट्रिक या फिर स्टार्ट उठा लो, या फिर उसमें भी बाकी सब गोलकीपर्स डेगा से बेटर हैं, तो वो ऑब्वियसली एक मैनेजर इन्वेस्टमेंट दूसरे गोलकीपर में करेगा ही, क्योंकि वो नॉट जस्ट शॉट स्टॉपिंग कर रहे हैं, पर वो बाकी सब एबिलिटीज भी अपने दिखा रहे हैं जो उसको ज्यादा जरूरत है। और अब जैसे मैंने बात की थी, डेगा या फिर काफी बॉक्स अपने इनर बॉक्स के अंदर रहता है, काफी क्लोज पास करता है या फिर उड़ा देता है। तो ये चीजें आपको मैप में भी दिखते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। और सेम चीज आप डिएगो कोस्टा की देख लो, तो उसने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो यही चीजें टेन हैग को चाहिए, और इसलिए उसने और बोर्ड ने भी ये डिसीजन बनाया कि दे हैव टू लेट गो ऑफ डेगा एंड चूज ओनाना। ओनाना की साइनिंग एक स्पेशल साइनिंग क्यों बन जाती है यूनाइटेड के लिए? इसका मेन रीजन ये है कि वो पहले टेन हैग के साथ काम कर चुका है। मतलब जब वो साइनिंग होगी उसकी, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही नोज व्हाट टेन हैग वांट्स। मतलब उसको ज्यादा फिगर आउट करने का, मतलब उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। मतलब फैंस का प्रेशर रहेगा, न्यू साइनिंग है, बड़ा साइनिंग है, आप बड़े क्लब के लिए खेल रहे हो, पर फ्रॉम अ मैनेजर ही नोज हिम। तो वो एक जो रिलेशनशिप है, एक रिदम है, वो स्टार्टिंग से ही बनी रहेगी। तो इन सब में आप सोच रहे होगे कि आप ब्लेम किसको करें। डेगा को ऐसे जो निकाला है, मतलब थोड़े लोग बोले थे काफी डिसरिस्पेक्टफुल है, इस तरह से नहीं निकालना चाहिए था। हाँ, मैं थोड़ा एग्री करता हूँ, मैं टोटली वो नहीं करता कि मूव ऑन कर देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मूव ऑन की बात, पर ऑब्वियसली प्लेयर के ऊपर थोड़ा तो बुरा लगता है, बिकॉज डेगा इज वन ऑफ दोज प्लेयर जिसमें अभी भी पोटेंशियल है कि वो और 4-5 साल टॉप लेवल में खेल सकता है। हाँ, इस सिस्टम में नहीं खेल सकता, पर वो एक ऐसी टीम में जरूर खेल सकता है जो लो ब्लॉक खेलती हो, जो डायरेक्ट खेलती हो, और ही इज एन एक्सीलेंट शॉट स्टॉपर। तो क्यों ना वो उस लेवल में खेले। तो उस चीज में उसकी थोड़ी बेइज्जती हो गई है ऑब्वियसली। एंड मेरे लिए वो ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि वो और अच्छे या फिर और बड़े टीम्स में खेले। तो अब हम ब्लेम किसको करें? तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लेम जाता है बोर्ड को,
मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों में जो भी उनने काम किया है, जो भी रोनाल्डो ने अपनी इंटरव्यू में पॉइंट आउट किया था, वो एकदम ट्रू है। मेरे हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल्स किए हैं पिछले कुछ सालों में, मतलब जैसे मार्कस रोहो, ही गॉट अ करियर एंडिंग इंजरी एंड देन उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया। लिंडलॉफ का 2019 में एक्सटेंड किया। ही इज गुड बट इज नॉट दैट गुड। मतलब आपको लीग नहीं जिताने वाला है लिंडलॉफ। सेम थिंग गोज फॉर मैटिच का जो रिन्यूअल था, यंग का रिन्यूअल था, फिल जोन्स का रिन्यूअल था। आपने एरिक बेई और लिंडलॉफ का कॉम्बो बनाना चाहते थे डिफेंस में, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द वर्स्ट डिफेंस इन लास्ट 40 years। एरिक बेई ने जब साइन किया था 3 years का डील, उसके कुछ महीनों बाद आपने वरान को साइन किया था। तो ये जो भी हो रही थी मिसहैपनिंग्स क्लब में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड थी, उसका ट्रैप में फंसे हमारी डेगा। जैसे बारसा में भी हमने एक बैकलाइन को सालों तक घसीटा था और इतने सारे ह्यूमिलिएशंस हो गए थे, और फिर भी हम उनको चेंज नहीं कर रहे थे। सेम चीज़ यूनाइटेड कर रही थी। अपने डिफेंडर्स को, नए डिफेंडर्स नहीं ला रहे और वही डिफेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करा रहे हैं, और उसका ब्लेम फिर जाता है हमारे डेगा पर। और वो, जैसे मैंने बोला था, ट्रैप में फंस चुके हैं। तो वही मेस को अभी टेन हैग धीरे धीरे क्लियर आउट कर रहे हैं, और उनको भी अभी निकालना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। मैं बस ओनाना से रिलेटेड और डेगा के डिफरेंस को आपको समझाना चाहता था। और आपको क्या लगता है कि ये राइट डिसीजन था कि नहीं? मतलब आप ये सोचते हो कि डेगा को आप सब में रख सकते थे? आपका क्या है इसमें ओपिनियन? आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए